देखिए समांतर श्रेणी से प्रश्न, समांतर श्रेणी से इसमें लगभग बॉक्स भरने वाला में लगभग की प्रॉब्लम हो जाता है, नहीं जान पाता कि कैसे यह बक्सा को हम कहाँ पर भरें। तो 1 नंबर के या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है या सब्जेक्टिव में हो सकता है, आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के प्रश्न ही है। तो आप लोग देखिए, अगर यह बक्सा में भरना है तो आप क्या करिएगा, 2 गो चीज हमें 2 गो रहवे करेगा। आपका बक्सा में 2 प्रश्न हमेशा मतलब 2 के मान देले रहेगा। जितना भी बॉक्स है, ठीक है, जितने भी बॉक्स है उसमें 2 के मान एक्स्ट्रा लगा के दिया हो रहेगा। जैसे देखिए पहला पद तीसरा पद के मान देले, जब नहीं पहला तीसरा के मान नहीं देगा तो नहीं बनेगा। तो देखिए हम कैसे मतलब हमेशा कोई भी बॉक्स हो उसमें 2 के मान देनी होगा। जैसे देखिए हम पहला क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं कि उसमें क्या भराएगा। 2 बॉक्स है 26 है। देखिए के नंबर पर है, पहला पद कितना दिया, पहला पद यानी कि A1 2 दिया है। दूसरा पद नहीं है, दूसरा पद के निकालना है, यानी कि A2 के मान क्या करना है, वो 8 निकालना है। A3 के मान क्या हो जाएगा, कैसे लिखा था, A प्लस 2D बराबर कितना दिया 26, इसलिए A प्लस 2D बराबर 26 है। A के मान ये या A1 मान कुछ, A के मान कितना 2 है। तो A के जगह कितना लिख दें, E वाला मान लिख दें, क्योंकि आगे वाला मान है तो D का मान निकल जाएगा, जिसके कारण से A2 के मान हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए A2 के मान निकालने के लिए हम लोग यहाँ से D के मान निकलेगा तब ना, तो A के मान कितना है 2D बराबर 26। तो 2D बराबर 26 पट्टी जाएगा तो -2, 2D बराबर कितना हो जाएगा 24, इसलिए D बराबर कितना है 24/2 कट के 12, D बराबर कितना हो गया 12, D के मान कितना आ गया 12। अब देखो दूसरा पद निकालना है, दूसरे पद में न भरना है, तो दूसरा पद A2 बराबर क्या कर देंगे, A प्लस D होता है। तो A के मान कितना आ जाएगा, A के मान आ जाएगा 2, D के मान है 12, एक मतलब ये 14 भराएगा। तो दूसरा इसमें क्या भराएगा 14। तो आपका यह कंप्लीट हुआ। दूसरा बॉक्स में क्या भराएगा 14 कंप्लीट है, खाली स्थान में क्या भराएगा 14 ही भराएगा। अब ऐसे ही कंसेप्ट करके आगे देखते हैं, एक और कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही 5 क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा, जो अगर क्वेश्चन नहीं बने वो क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे।